नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक फिजिक्स का क्वेश्चन है जो दीर्घ उत्तरीय में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर वाले में। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये दोस्तों आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको सीधी करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार दोस्तों 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ इतना बढ़िया से। दोस्तों अगर आप वीडियो को देख लेते हो ना, यकीन मानिए आप अभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि सर इतना इजी तो हमारे ट्यूशन कोचिंग वाले आज तक नहीं बताए, जितना इजी से आप बता देते हैं। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छे से देखो ना यार, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। देखो सबसे पहले आपको ना पेंसिल का उपयोग करके ये वाला फिगर बना लेना है। देखो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ना ये इतना ही देता है। देखो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में R बराबर R1 प्लस R2 ही दे देता है। तो 2 को देगा, 3 को देगा, 4 को देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोस्तों R1 R2 R3 3 को देता है तो यहाँ पर 3 को प्रतिरोध ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखो R1 R2 R3 हमने 3 को लिया, क्यों? क्योंकि 3 को कहा है सिद्ध करने के लिए। अगर दोस्तों यहाँ पर जैसे कि 2 को कहेगा सिद्ध करने के लिए तो R1 और R2 दो ये को लेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये फिगर बना लीजिएगा और यहाँ से आप धारा प्रवाहित कर लीजिएगा, क्योंकि धारा चेंज नहीं होता, सेम रहता है। और उसके बाद से नीचे आप वोल्ट मीटर लगा दीजिएगा, मतलब विभवांतर यहाँ पर हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। V यानी कि विभवांतर यानी कि वोल्ट हो जाएगा, तो नीचे वोल्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखो यहाँ पर इतना लिखे हैं तो बहुत लोग सोचेंगे सर ये याद नहीं होगा। अरे यार ये याद करने वाला नहीं है। ये देखो हम क्या लिखे हैं, माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। है किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। याद है कि नहीं याद है? जो सीधा रहता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। तो हमने तो वही लिखा कि माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखो ये तीनों को तीनों एकदम एक लाइन में जुड़ा हुआ है, उसी को तो श्रेणी क्रम बोलते हैं। और साथ में हमने क्या लिखा, इन सभी प्रतिरोधों से एक समान I धारा प्रवाहित होती है। मतलब कि तीनों प्रतिरोध से ना एक ही प्रकार की धारा प्राप्त होती है I, तो हमने वो I लिख दिया। अब आप मेरे भाई बताओ यहां पर हमने क्या लिखा, ओम के नियम से। तो ये बताइए, आप ईमानदारी से बताइएगा और अच्छे तरीके से यहां पर देखिएगा कि आप बताइए। यहां पर मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हमने क्या लिखा, ओम के नियम से। तो दोस्तों ओम के नियम बराबर क्या होता है? ओम के नियम बराबर V बराबर I इंटू R होता है। आपको दोस्तों अच्छे से पता होगा V बराबर I इंटू R होता है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 को प्रतिरोध है। कब है? 3 को प्रतिरोध है, R1 R2 R3। तो 3 को प्रतिरोध है तो 3 को विभवांतर भी होगा। तो ये बताइए, हम यहाँ पर लिखें ओम के नियम से V1 बराबर I R1। यानी कि अगर दोस्तों हमको V1 का मान निकालना होगा तो I तो सेम है, क्योंकि I कह रहा है सब में सेम है, तो I को सेम रहने देंगे। और R की जगह पर क्या लिखेंगे? अगर यहाँ पर V1 लिखे हैं तो यहाँ पर आपको R1 लिखना पड़ेगा। अगर वैसे ही दोस्तों अगर हम V2 का मान निकालें तो I बराबर क्या हो जाएगा, R, और यहाँ पर R1 की जगह R2 हो जाएगा। वैसे ही अगर V3 निकाले तो I तो सेम रहेगा, लेकिन आपका R की जगह पर R3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यही आपको V1 V2 V3 निकाल लेना है। अगर 3 को कहा है ना तो तीनों को निकालना है। अगर 2 को कहेगा तो V2 तक निकालेंगे, 4 को कहेगा तो V4 तक निकालेंगे। तो हमने कहा किया दोस्तों V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। हमने तीनों को एक समीकरण मान लिया। तीनों को हमने क्या किया दोस्तों, हमने समीकरण मान लिया, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब ये बताइए, अगर मैं पूछूं कुल प्रतिरोध, तो ये V1 क्या है, सॉरी ये विभवांतर। देखो यहाँ पर बहुत छूट गया था, थोड़ा सा दिख रहा है, हितु चुकी लिख दिए हैं बहुत, ठीक है ना। तो ये बताइए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि टोटल विभवांतर बताओ, मतलब कि वोल्ट टोटल कितना होगा, टोटल वोल्ट कितना होगा, तो देखिए V1 V2 V3 क्या है, तो विभवांतर है। तो अगर मैं पूछूंगा टोटल विभवांतर, तो टोटल विभवांतर V है ना होगा, और V बराबर क्या हो जाएगा, V1 V2 और V3। तो टोटल को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर तो वही हमने किया कि कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने जोड़ दिया ना। अब देखो V1 का मान कितना है, तो V1 का मान I R1 है तो I R1 रख दिया, V2 का मान I R2 है तो I R2 रख दिया, V3 का मान I R3 है तो हमने I R3 रख दिया। अब यहां से दोस्तों इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, तो I हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अच्छा ये बताओ, समझ में आया ना आप लोगों को? 100% दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा। देखो मेरा मोबाइल भी चार्ज खत्म हो गया, तो 100% आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, ये वाला ओम के नियम से फॉर्मूला हमको पता है, V बराबर I इंटू R, उसी बनेगा। अगर V1 निकालना है तो R1 रखो, V2 निकालना है R2 रखो, V3 निकालना R3 रखो। बात क्लियर है दोस्तों?
तो जब दोस्तों आप ये निकाल लेंगे तो अब दोस्तों आप पहले से क्या जानते हैं, तो पहले से आप जानते हैं कि सर चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर होता है, ये पहले से आपको पता है। तो एगो समीकरण ये 4 नंबर और एगो समीकरण 5, देखो इधर भी V है इधर भी V है, ये तो ऑलरेडी आपने इधर से निकाला इसको बनाकर, और ये तो आपको फॉर्मूला से पहले से पता है। तो ये बताइए कि ई भी भी है ई भी है, और ये समीकरण 4 है ये समीकरण 5 है। तो एक काम करो ना, आप समीकरण 4 को और 3 को तुलना करो। अब जब समीकरण 4 को 5 को तुलना करोगे तो इधर भी है इधर भी है, अब दोनों भी कट जाएगा। अब दोनों भी कटेगा तो आई इंटू आर बचेगा, तो आई इंटू आर यहां पर रख दिए हैं और बराबर में ई कट ही गया तो आई बचा, आई बचा और ब्रैकेट में R1 R2 R3 बचा, तो आई R1 R2 R3 बचा। अब इधर भी आई तो दोनों को हम क्या किए हैं दोस्तों, काट दिए हैं। अब क्या बचा, R बचा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूव्ड हो गया। कितना भारी है मेरे भाई, अगर सच में भारी है तो यार कमेंट करो, लेकिन अगर लगा होगा कि सर यार बहुत इजी है सर बहुत इजी है, तो आप कमेंट करिए, क्योंकि अब आपको दूसरा वीडियो मिलेगा ये वाला 1/R1 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस में 1/R3। तो दोस्तों इसको भी हम इतना जैसे ये इजी कर दिए ना, इसको भी हम इजी कर देंगे। तो क्या ये भी आप सीखना चाहते हो, कमेंट करो जल्दी से, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप कमेंट जरूर करिएगा। लव यू मेरे दोस्तों, आप प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।